ये चलिए आप लोग का क्या है, ये इनफिनाइट सीरीज का फर्स्ट क्लास है। इनफिनाइट सीरीज का आपका पार्ट 1 है। इनफिनाइट सीरीज का पार्ट 1 है। हम इनफिनाइट सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही थ्योरम है और बहुत ही अच्छा थ्योरम है। प्रॉब्लम बेसिस थ्योरम रहेगा। सबसे पहले देख लीजिए कि सीरीज होता क्या है। इनफिनाइट सीरीज का बात करते हैं। सीरीज होता क्या है? सीरीज क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है। एन एक्सप्रेशन इज द फॉर्म ऑफ un plus u2 plus u3 plus dot 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 in which its term is formed under definite rule are called series। ये सारा का सारा टर्म जो है एक डिफिनिट रूल के साथ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा यूएन। सिग्मा यूएन सीरीज जो होता है वो क्या होता है? सीक्वेंस का, एक सीक्वेंस दिया हुआ है उसका सम होता है। क्या होता है? सम होता है। तो इसको जनरली इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा यूएन से डिनोट करते हैं। अब सिग्मा यूएन कहीं लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un है, मतलब un। यही है सिग्मा un। यह क्या कहलाता है? सीरीज। यह सब क्या है? सीक्वेंस, टर्म है। सीरीज का क्या है? टर्म है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज जो होता है वह दो टाइप से है। अब देख लो, इसका कोई अंत नहीं है। इसका क्या है? कोई अंत नहीं है, इनफिनाइट तक है, तो इसको इनफिनाइट सीरीज करेंगे। अगर यही यूएन तक रहता, फाइनाइट तक रहता, तो इसको फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। तो फाइनाइट सीरीज की से दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। एक होता है फाइनाइट सीरीज, एक होता है इनफाइनाइट सीरीज। तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीरीज आर फाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा उसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट होगा, देन वी से दैट इट इज फाइनाइट सीरीज कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा, if number of terms in a series are in infinite, that is there are no last term in the series, then we say that infinite series। जिस सीरीज में लास्ट टर्म आपको पता नहीं है कि लास्ट टर्म क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीरीज बोलेंगे। तो हमको क्या पढ़ना है? इसी के बारे में पढ़ना है, इनफिनाइट सीरीज के बारे में। अब इनफिनाइट सीरीज में का कन्वर्जेंस ऑफ इनफिनाइट सीरीज होता क्या है? अब कन्वर्जेंस ऑफ इनफिनाइट सीरीज होता क्या है? तो होता क्या हुआ देख लीजिए। अगर कोई यूएन एक सीरीज दिया हुआ है, यूएन एक सीरीज दिया हुआ है और एस एन उसका क्या है? सम है। एस एन बोलते हैं क्या है? वह सीरीज का क्या है? सम है। तो उसका सम का हम लोग लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव एस एन इक्वल्स टू एस। एस मतलब क्या? यूनिक एंड फाइनाइट नंबर होता है। तो वेयर एस इज यूनिक एंड फाइनाइट नंबर, और यही कहलाएगा, अगर यूनिक और फाइनाइट नंबर आ गया तो जो सीक्वेंस un है वह क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंस कहलाएगा। कहाँ पे? एस पे। तो देन वी से दैट सीरीज इज कन्वर्जेंस एंड कन्वर्ज टू एस। देख लो तुम्हारा क्या हो गया? यह सीरीज क्या हो गया? अगर कोई लिमिट सम कर लो, जो इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है उसका सम कर लो, सम निकाल लो, सम एसएन आ गया, उसका लिमिट निकाल लो। लिमिट क्या होगा? फाइनाइट या यूनिक नंबर आएगा। अगर फाइनाइट एंड यूनिक नंबर है तो जो सीक्वेंस यूएन था, सीरीज यूएन था, वह क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर लिमिट इसका फाइनाइट या यूनिक नंबर नहीं आता है तो वह सीरीज जो होगा वह क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट कहलाएगा। आ गया जो इससे रिलेटेड है और यह वीवीआई है, तो हम लोग इसका करेंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो हम बताते हैं। चलो अब हम आप लोगों को क्या पढ़ाते हैं? क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग का जो वीवीआई क्वेश्चन है
वह क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है याद रखिएगा। प्रूव दैट द सीरीज ऑफ जीपी इज कन्वर्जेंट only when common ratio less than 1, otherwise जीपी इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज क्या होता है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यह जीपी सीरीज है। अगर जीपी सीरीज है और इसका कॉमन रेशियो मतलब क्या, यह आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। अगर आर लेस देन 1 है तो यह सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर आर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगा। जैसे में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 यह सीरीज है। इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है, तो यह सीरीज जो होगा वह कन्वर्जेंट कहलाएगा। यह डायरेक्ट देख के बता सकते हो। तो यही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सीरीज ऑफ जीपी इज कन्वर्जेंट ओनली व्हेन कॉमन रेशियो लेस देन 1, अदरवाइज सीरीज ऑफ जीपी इज डाइवर्जेंट। तो हम निकालते हैं लेट ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू, यह क्या है, यह जीपी सीरीज है। बी द जी बी द सीरीज ऑफ जीपी है। अब एस एन डिनोट द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ जीपी। एस एन जो है nth जीपी का nth टर्म का सम है। तो एस एन बराबर क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1 है। यह nth टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ a है 1 है, यहाँ 1 से स्टार्ट है 1 2 3, तो n-1 अब प्लस 1 nth टर्म हो गया। तो एस एन बराबर क्या होता है, जीपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस आर टू दी पावर n बटा 1 माइनस आर, यह समेशन है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ए बट्टा 1 माइनस आर माइनस ए बट्टा ए आर टू दी पावर n बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, ए माइनस आर नहीं 1 माइनस आर, यह मेरा हो गया। अब यहाँ से 3 केस बनता है, क्या, आर कॉमन रेशियो है, अगर लेस देन 1 है तब क्या होगा, आर ग्रेटर देन 1 है तो कब क्या होगा, आर इक्वल टू 1 है तो क्या होगा। तो हम सबसे पहला केस 1 लेते हैं। इफ आर लेस देन 1 मतलब कॉमन रेशियो जो होगा 1 से कम होगा, तो यह सीरीज क्या होगा, जब 1 से कम होगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव ए बटा 1 माइनस माइनस ए आर टू दी पावर n बटा ए माइनस आर क्या है, 1 से कम है, 1 से कम है मतलब 1 से कम है मतलब क्या है कि वह 1 से कम है आर। तो ए लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटिव n टेंस टू इन्फिनिटिव ए बटा 1 माइनस आर माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, अलग अलग लिमिट हो जाता है, आप रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, लिमिट क्या होता है अलग अलग हो जाता है, समेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव ए आर टू द पावर n ए माइनस आर, इसका देखिए इसमें n नहीं है तो इसका लिमिट तो हो जाएगा a बटा 1 माइनस आर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे ए आर टू द पावर इन्फिनिटिव ए माइनस इन्फिनिटिव। अब आर मेरा क्या है, आर मेरा क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम है तो क्या हो गया 1/1 से कम है तो 1/r टू दी पावर n, तो यह 1/r टू दी पावर n हो गया। तो यह क्या कहला जाएगा 1/r टू दी पावर n, मतलब 1/r टू दी पावर n 1/इन्फिनिटिव 0, और नीचे में क्या बचा 1 माइनस आर, तो यह सारा का सारा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। जब यह सारा का सारा टर्म 0 हो गया मतलब लिमिट क्या आ गया a बटा 1 माइनस आर, यह क्या है फाइनाइट और यूनिक टर्म आ गया। मतलब क्या कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन इक्वल टू a बटा 1 माइनस आर गया, वही चीज क्या है फाइनाइट टर्म है। तो सीरीज ऑफ जीपी इज कन्वर्जेंट इफ आर लेस देन 1, अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है तो सीरीज जो होगा जीपी का वह कन्वर्जेंट कहलाएगा। अब 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक है मतलब क्या
कि r जो होगा एक से अधिक है, मतलब 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a बटा 1 माइनस आर माइनस ए आर टू दी पावर n बटा 1 माइनस आर। तो इसका तो अलग अलग करेंगे तो इसका लिमिट आ गया a बटा 1 माइनस आर। यह आ गया क्या, a बटा a इंटू आर टू दी पावर इन्फिनिटिव 1 माइनस आर, आर टू दी पावर इन्फिनिटिव, आर टू दी पावर इन्फिनिटिव तो कुछ के पावर इन्फिनिटिव होगा। अगर आर मेरा क्या है एक से अधिक है तो उसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो a बटा 1 माइनस आर मतलब a गुने इन्फिनिटिव बटा 1 माइनस आर, मतलब a बटा 1 माइनस आर माइनस इन्फिनिटिव। अब कुछ में से इन्फिनिटिव को घटाएंगे तो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव। मतलब यह क्या आ गया, मेरा इन्फिनिटिव आ गया। इन्फिनिटिव आ गया मतलब क्या, यह फाइनाइट नंबर नहीं है और न ही यूनिक है। तो यह सीक्वेंस जो हो गया, यह सीरीज जो हो गया, वो क्या कहलाया, यह जीपी कन्वर्जेंट नहीं कहलाया। तो कन्वर्जेंट नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो सीरीज ऑफ जीपी इज डाइवर्जेंट कब, जब आर ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब कॉमन रेशियो एक से अधिक है तो वह सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। अगर आर 1 के बराबर हो, मतलब आर क्या 1 के बराबर हो, तो 1 के बराबर हो मतलब ए प्लस ए आर है तो आर की जगह पे 1, तो 1 प्लस ए आर स्क्वायर है तो 1, तो यह क्या हो जाएगा प्लस डॉट 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 ए एन तक जाएगा। मतलब क्या सम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा एन ए, एन क्या है इन्फिनिटिव लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटिव, तो ये भी क्या आ गया इन्फिनिटिव आ गया। तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो कौन कौन केस में डाइवर्जेंट आया, जब आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट, और जब आर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट। तो हमको यही ना प्रूफ करना था, देख लो क्या करना था कि प्रूफ दैट सीरीज ऑफ जीपी इज कन्वर्जेंट कहलाएगा only when common ratio less than 1, otherwise series of gp is divergent। तो देखो कॉमन रेशियो 1 पे सीरीज को कन्वर्जेंट दिखा दिए, कॉमन रेशियो 1 से अधिक पे सीरीज को डाइवर्जेंट दिखा दिए। तो यही था। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, अगर कोई सीरीज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, अगर यह सीरीज है तो यह सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर सीरीज और कन्वर्जेंट कहाँ पे कहलाएगा, ए बटा 1 माइनस आर पर। तो ए बटा 1 माइनस आर, ए क्या है 1, 1 माइनस 1/2, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बटा 2, तो 2 इसका कन्वर्जेंट पॉइंट 2 कहलाएगा। अगर कोई सीरीज 1 बटा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 है तो यह भी सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है 1/3 लेस देन 1 है, तो यह भी सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा। और कहाँ पे कन्वर्जेंट कहलाएगा, 3/2 पे। तो यह क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन VBI था। देखिए अगर होगा कोई डाउट तो आप लोग पूछिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लो, ये भी क्वेश्चन क्या है VBI है। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ m is given positive number, the series un plus u2 plus u3 dot 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 and un plus 1 un plus 2 dot 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 are either both convergent or both divergent। अगर यह सीरीज कन्वर्जेंट करता है तो यह सीरीज भी कन्वर्जेंट करेगा, अगर यह सीरीज डाइवर्जेंट करता है तो यह सीरीज भी क्या करेगा, डाइवर्जेंट करेगा। तो यह है यहाँ पे un प्लस un प्लस u2 प्लस u3, यहाँ um प्लस um1 प्लस um प्लस 2 है, ऐसा है। यू क्या है, यह m1 प्लस n तक है, यह याद रखना। हम लोग लेट मान लेते हैं Sn बराबर un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un है, और Tn मान लेते हैं वह क्या है um प्लस 1 um प्लस 2 डॉट 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 um प्लस n। तो um प्लस n है मतलब कि यह सारा का सारा टर्म जो है वह क्या है इसके अंदर का ही है,
क्या है, एस एन के अंदर का ही है। क्यों? क्योंकि यह nth टर्म तक है, यह m प्लस एन, मतलब यह सारा का सारा टर्म इसी के अंदर है। तो टी एन बराबर इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं वह देख लीजिए। हम इसको लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस um प्लस 1 प्लस प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस एन। हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हमको टी एन निकालना है, तो टी एन निकालना है तो इतना दिया हुआ है, तो इतना को घटाना है एम तक, माइनस u1 प्लस u2 प्लस माइनस u2 प्लस माइनस u3 माइनस डॉट 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 um। इतना घटाएंगे तो यह टी एन आ जाएगा। तो यह टोटल टर्म कितना है, यह टोटल टर्म इतना को हम क्या बोलते हैं, एस एन। तो टी एन बराबर क्या हो गया, एस एम प्लस एन हो गया, एम प्लस एन। यह क्या है, एस एम है, माइनस एस एम। तो टी एन बराबर आ गया एस एम प्लस एन माइनस एस एम। अब लिमिट लगा, नहीं समझ में आया देख लीजिए। एस एन, एस एन क्या है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un तक है ना, un तक है, यह हमको दिया हुआ है, un तक हमको दिया हुआ है। और tn दिया हुआ है क्या, u m प्लस 1 u m प्लस 2 प्लस डॉट 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 u m प्लस n। यह देखो लास्ट टर्म n है, मतलब पता चलता है क्या, tn जो है इसके अंदर का टर्म है, यह सारा का सारा टर्म अंदर का है। अगर हम tn बराबर लिखेंगे इतना इतना बराबर, तो इसमें देख लीजिए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस 1 प्लस m प्लस 2 प्लस m प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस n माइनस, देखिए इतना टर्म है, u1 से लेके um तक जोड़े हैं तो उतना घटाएंगे भी, तो u1 माइनस u1 माइनस u2 माइनस u3 माइनस डॉट 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 um, इतना जोड़े हैं तो इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, मेरा tn आ जाएगा। अब इतना को हम लोग क्या बोलेंगे, u1 से लेके un तक है तो इसको sn बोले, यहाँ m प्लस एन तक है तो इसको बोलेंगे एस एम प्लस एन तक बोलेंगे, बोलो एस एम एन तक बोलेंगे, माइनस यहाँ पे क्या है, u1 से लेके um तक है, तो u1 से लेके un तक है उसको sn बोले, तो un से um तक है तो उसको sm बोलेंगे। हाँ, तो जब वही ना लिखे टी एन बराबर एस एम प्लस एन माइनस एम एम। अब लिमिट लगा दिए n टेंस टू इन्फिनिटिव बोथ साइड, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव टी एन बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एम प्लस एन माइनस एस एन, मतलब लिमिट को अलग अलग कर लिए, लिमिट एस एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एम प्लस एन माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एम। या एस एम जो है वह क्या है, कन्वर्जेंट दिया हुआ है, एस एम क्या, लिमिट एस एम जो होता है वो कहाँ पे टेंस करता है, एस एम जो है, एस एम क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, यह फाइनाइट नंबर का लिमिट जो होगा एन टेंस टू इन्फिनिटिव है, क्या है, एन टेंस टू इन्फिनिटिव है, एस एम में क्या है, एन नहीं है, तो इसका लिमिट क्या होगा, एस एम ही होगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एम प्लस एन माइनस एस एम। अब इफ एस एम प्लस एन इज फाइनाइट होगा तो यह टी एन भी फाइनाइट होगा, अगर एस एम प्लस एन फाइनाइट नहीं होगा तो यह टी एन भी फाइनाइट नहीं होगा। तो सारा का सारा लिमिट किस पे डिपेंड कर गया, इस पे डिपेंड कर गया, क्या कर गया, इस पे। अगर यह फाइनाइट है तो इसका लिमिट कन्वर्जेंट होगा, अगर यह फाइनाइट नहीं है तो यह कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है कि लिमिट इफ n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एम प्लस एन इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब क्या है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है,
तो देन लिमिट n टेंड्स टू tn इज ऑल्सो फाइनाइट, मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ Sn इज कन्वर्जेंट, देन द सीक्वेंस ऑफ tn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर Sn जो दिया हुआ है अगर वह कन्वर्जेंट होगा तो tn जो है मेरा वह भी कन्वर्जेंट होगा। अगर Sm प्लस n इज फाइनाइट नहीं है, क्या है, फाइनाइट नहीं है, केस 2 में चलते हैं, केस 2 में चलते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sm प्लस n इज इनफाइनाइट आ गया, तो देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tn इज ऑल्सो फाइनाइट, मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ Sng इज डाइवर्जेंट, सो सीक्वेंस ऑफ tn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो we say that sequence of Sn and Tn are either both divergent और both convergent। तो डिपेंड क्या है, Sm पे डिपेंड है, Sn पे डिपेंड है। तो इफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज बी omitted or added, the convergent or divergent of the series is not affected। अगर हम कोई भी सीरीज में जोड़ते या घटाते हैं तो वह सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही है मेरा